आज के सेशन में हम समझेंगे कंजक्शन ऑफ प्लैनेट्स। ग्रहों का योग या संयोग या कुयोग किस तरह से बनता है, कौन से प्लैनेट्स योग बनाते हैं, कौन से प्लैनेट हॉरोस्कोप में कुयोग बनाते हैं। कुयोग को हम दोष भी बोल देते हैं और योग को हम राजयोग की श्रेणी में भी काउंट करते हैं। पहले समझेंगे कंजक्शन होता क्या है। मतलब इट इज अ कोइंसिडेंस और प्रॉक्सिमिटी होती है जब टू और मोर सेलेस्टियल बॉडी या ऑब्जेक्ट्स जो है हमें पृथ्वी से बिल्कुल क्लोज दिखते हैं, बिल्कुल नजदीक वो जो है भ्रमण करते हैं सूर्य का। कंजक्शन मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला एग्जैक्ट कंजक्शन, दूसरा क्लोज कंजक्शन है और तीसरा वाइड कंजक्शन। अब जो ग्रह आपस में किसी भी हॉरोस्कोप में बिल्कुल क्लोज होते हैं, डिग्री वाइज विद इन 1 और 2 डिग्री होते हैं, वो एग्जैक्ट कंजक्शन कहलाता है। अगर उनमें डिग्री का डिफरेंस विद इन 5 डिग्री होता है तब वो क्लोज कंजक्शन कहलाता है। अगर 5 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस होगा तो वाइड कंजक्शन कहलाएगा। तो जो एग्जैक्ट कंजक्शन और क्लोज कंजक्शन है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उस समय जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है जब वो क्लोज कंजक्शन या एग्जैक्ट में होंगे तो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। वाइड कंजक्शन का जो रिजल्ट है वो लेटर स्टेज में आता है और ओल्ड स्टेज में वो रिजल्ट देखने को मिलता है, और साथ में उसका इम्पैक्ट जीवन में बहुत कम होता है। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरह से क्लोज कंजक्शन बनता है, किस तरह से एग्जैक्ट बनता है, किस तरह से वाइड बनता है। देखेंगे चार्ट में, यहाँ पे तुला लगन का हॉरोस्कोप है, लिब्रा असेंडेंट की कुंडली यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे शुक्र और मंगल लगन में प्लेस्ड हैं, शुक्र और मंगल, वीनस एंड मार्स। तो जो मार्स का जो लॉन्गिट्यूड डिग्री है वो 60 डिग्री है और वीनस जो है 8 डिग्री पे है। जो एग्जैक्ट पोजीशन है जब ये कुंडली बनी, जब ये बर्थ चार्ट बना, तो 60 डिग्री पे मंगल, 8 डिग्री पे वीनस, 1 डिग्री का दोनों में एग्जैक्ट कंजक्शन है। एक योग बनता है दोनों प्लैनेट का जो विद इन 1 डिग्री है। तो इसमें लॉन्गिट्यूड डिफरेंस जो है 1 और 2 डिग्री का बनेगा, तो यहां पे इसको हम एग्जैक्ट कंजक्शन बोलेंगे। अब नॉर्मल तौर पे इस हॉरोस्कोप में हम बोलेंगे कि मंगल और शुक्र का योग यहां पे बना हुआ है। दूसरी स्थिति यहां देखेंगे सूर्य और जुपिटर। सूर्य यहां पे सन देखेंगे हमारा 26 डिग्री पे प्लेस्ड है, जुपिटर यहां पे 29 डिग्री पे है, तो विद इन 3 डिग्री है। तो जो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस विद इन 5 डिग्री तक होता है वो हमारा क्लोज कंजक्शन में आता है। यहां पे इसको एग्जैक्ट कंजक्शन नहीं बोलेंगे। एग्जैक्ट कंजक्शन हमारी मार्स और वीनस का है, जुपिटर और सन का यहां पे क्लोज कंजक्शन है। दोनों के रिजल्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंस लिए होते हैं। अब यहां पे तीसरी स्थिति में देखेंगे कि एक और स्थिति है जिसको बहुत से एस्ट्रोलॉजर नेग्लेक्ट करते हैं या उनके कॉन्सेप्ट में चीज नहीं होती। जुपिटर 29 डिग्री पे प्लेस्ड है और मरकरी यहां पे 0 डिग्री पे प्लेस्ड है, जबकि दोनों जो प्लैनेट्स हैं अलग अलग हाउसेज में प्लेस्ड है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, मरकरी सेकंड हाउस में है। लेकिन अगर इनका हम लॉन्गिट्यूड डिफरेंस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मरकरी जो है रिसेंटली शिफ्ट हुआ है सेकंड हाउस में, इसको संधि भी बोल देते हैं। और यहाँ पे जुपिटर और मरकरी का एक एग्जैक्ट कंजक्शन यहां पे बनता है अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड।
तो यहाँ पे भी एक योग बनेगा गुरु और बुध का, जिसको हम एग्जैक्ट कंजक्शन की श्रेणी में लेंगे। बाकी यहाँ पे जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट है वो भी बता दूं मैं कि फर्स्ट हाउस में मंगल, शुक्र, गुरु और सूर्य। अब नॉर्मल वे पे अगर हम हॉरोस्कोप चेक करते हैं तो यहाँ पे जो वर्डिक्ट आता है कि मंगल, शुक्र, गुरु और सूर्य का यहाँ पे संयोग बना है। लेकिन जो संयोग को हम चेक करेंगे, योग को चेक करेंगे, तो यहाँ पे योग जो बनेगा मंगल और शुक्र का बनेगा, दूसरा योग यहाँ पे गुरु और सूर्य का बनेगा, तीसरा योग यहाँ पे कुंडली में गुरु और बुध का बनेगा। सेकंड हाउस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मरकरी और मून का कंजक्शन है। अब इसको समझेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मरकरी यहाँ पे 0 डिग्री पे है, मून यहाँ पे 21 डिग्री पे है। तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कंजक्शन और नॉट द क्लोज कंजक्शन, दिस इज अ वाइड कंजक्शन। तो इसको हम योग या संयोग की श्रेणी में नहीं लेंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूड डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर कंजक्शन का कोई नहीं पड़ता। सिक्स्थ हाउस में यहाँ पे राहु प्लेस्ड है 0 डिग्री पे, 10th हाउस में सैटर्न 29 डिग्री पे प्लेस्ड है, और 12th हाउस में यहाँ पे केतु 0 डिग्री पे प्लेस्ड है। अब जो मैंने अभी हाउसेज वाइज कंजक्शन डिफाइन किया कि गुरु और बुध का यहाँ पे एक कंजक्शन बनता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि शनि भी 29 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे गुरु और शनि का कंजक्शन नहीं होगा। गुरु और बुध का कंजक्शन इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे जो मरकरी है दैट इज इन द सेकंड हाउस, यहाँ पे फर्स्ट से बिल्कुल कनेक्टेड है, तब जाके ये संयोग बना, अदरवाइज ये संयोग नहीं बनता, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ हाउसेस है दैट विल आल्सो काउंटेड इन द हॉरोस्कोप। इसको संधि बोलते हैं। जब भी प्लैनेट एक हाउस से दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा और डिग्री वाइज जो है बिल्कुल क्लोज होगा, तो संधि में आ जाता है, उस हाउस के इफेक्ट जो है कम देता है, प्रीवियस हाउस के इफेक्ट बहुत ज्यादा देता है। तो इस प्रकार जब भी आप कंजक्शन की थ्योरी को अप्लाई करें, फलित सूत्र में यूज करें, तो इन नियमों का जो मैंने 3 यहाँ पे फॉर्मूलाज बताए उसका प्रयोग करें, क्योंकि कंजक्शन एक बहुत बड़ी थ्योरी है, उसके आधार पे ही आप रिजल्ट को इंटरप्रेट कर